परिजन सहित श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग उपदेशामृत में चर्चा कर रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। इन सभी वेगों को जो सहन कर सकता है वही निकल के इस भक्ति मार्ग में प्रवेश पा सकता है। संसार में प्राय जो पैसे वाले लोग होते हैं इन सभी वेगों में बड़े गढ़े हुए होते हैं। पैसे से इन वेगों को और ज़्यादा हवा मिल जाती है, इसलिए वो लोग बहुत आसानी से भक्ति मार्ग में नहीं आ पाते। ये प्रैक्टिकली भी देखने में आता है। वो सोचता है कि मेरी ही सब लोग सुने क्योंकि उसके पास पैसा है। वाचो बेगम, पैसा होने से मन का वेग भी खूब भागता है। मन संसार में कहीं टिकता ही नहीं। क्रोध बेगम, वो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है। जीवा बेगम, दुनिया भर के आइटम उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं। प्राय लोग होटलों में खाना पसंद करते हैं। जगह जगह अलग अलग प्रकार के भोजन व्यंजन आदि, कोई कंट्रोल नहीं होता। उधर बेगम, उधर का भी कोई संयम नहीं। उपस्थ, अनेकों जगह संबंध रखते हैं। अपनी पत्नी के साथ ही नहीं, संसार में भटकते रहते हैं प्राय ऐसे लोग। लेकिन कुछ लोग पुण्य आत्मा होते हैं जो इन सब चीज़ों को सहन कर लेते हैं, चाहे वो अमीर हों गरीब हों। लेकिन प्राय रिसोर्सेस होने से हम भटक जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग प्राय भक्ति मार्ग में नहीं आते क्योंकि वो वेगों के द्वारा पहले से ही फेंक दिए गए हैं। हाँ, कुछ वैष्णव जन होते हैं जिनको ऐसा नशा नहीं होता, जो ऐसे वेग में नहीं पहुंचे होते, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे। वो एक राजा के बेटे थे, एक प्रकार से उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं था, लेकिन फिर भी उनका इन वेगों की ओर कोई मन नहीं जाता था। संसार में जब तक कोई व्यक्ति इन वेगों को संयमित नहीं करता, देखने में भी आता है कि वो भक्ति में प्रवेश नहीं पा पाता है। कुछ लोग भक्ति में आ भी जाते हैं, लेकिन आने के पश्चात भी अपने अत्याहार की, संसार की संगति के कारण वृत्ति का त्याग नहीं कर पाते। संसारी प्रयास भी उनके संसार में बरकरार रहते हैं।
इसलिए उनकी भक्ति भी आखिर में नष्ट हो जाती है। नष्ट मतलब डिले हो जाती है उनके जीवन में, भक्ति की प्राप्ति में। भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती। अत्याहार प्रयासश प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये सब जन संग से प्राय होता है। संसारी कुसंगति जब हम करते हैं, कई सारे भक्तों को भी मैं देखता हूँ कि संसार में जैसे ही वो संसारी लोगों के सानिध्य में आते हैं, एकदम से उनका मन डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट होकर के फिर संसारी विचारधाराएं उपज जाती हैं अपने आप। संसारी चीजों के लिए उत्साह आ जाता है। इस प्रकार से संसार में पुनः व्यक्ति रमण करने लगता है। इसलिए उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा, ये तीसरा श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति को फिर सिद्ध कैसे किया जाए। बोले उसके लिए 6 कार्य हैं जिनसे हम सहायता ले सकते हैं। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। पहले श्लोक में हमने देखा था जो प्रयास है, बोले वो प्रयास बड़ा हानिकारक था क्योंकि वो अत्याहार से संबंधित था। प्रयास में भी व्यक्ति को मेहनत तो करनी पड़ती है, कार्य तो करना पड़ता है। बिना उत्साह के कितनी देर व्यक्ति कार्य कर पाएगा। बोले भक्ति में भी प्रयास मतलब जो चीजें नष्ट कर रही हैं हमारे जीवन को, वही चीजें अगर पॉजिटिव साइड से अगर हम अंगीकार कर लेते हैं तो वही चीजें हमारी भक्ति को सिद्ध भी कर देंगी। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज संपूर्ण परंपरा इस बात को बड़ा अच्छी तरह से, रूप गोस्वामी ने भी ये श्लोक दे करके हमें स्पष्ट कर दिया कि अब भक्ति को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। बोले 6 कार्य हैं। उत्साह निश्चय धैर्य, ये 3 कार्य अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं जिसकी हम चर्चा कर चुके थे। तो प्रभुपाद जी इन तीनों कार्यों को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले भक्ति की परिभाषा बताए जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भक्ति की परिभाषा में भी भक्ति के जो कार्य हैं अर्थात जो क्रियाशीलता है भक्ति की, भक्ति कोई सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। भक्ति मूलतः एक सब्सटेंस के रूप में एक कार्य है। कौन सी क्रिया है? बोले नवदा भक्ति की 9 क्रिया हैं प्रमुखतः। 9 क्रियाओं को कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? बोले सबसे पहले गुरु का आश्रय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है जीवन में। लोग गुरु का आश्रय लेते हैं लेकिन दिखावटी तौर से लेते हैं। ऊपर ऊपर से लोग आश्रय ले लेते हैं, वो आश्रय हमारे जीवन को मंगलमय नहीं बना सकता। गुम रौती इति गुरुम, शास्त्र कहता है गुम माने अंधकार, रौती माने रौद्र रूप धारण करना। गुरु रौद्र रूप धारण करता है शिष्य के अंधकार का नाश करने के लिए। लेकिन कलयुग का समय है, रौद्र रूप किसको अच्छा लगता है? कल परसों महाराज का कार्यक्रम था दिल्ली में, रोहिणी मंदिर में। तो वहां पर एक गुरुजी के शिष्य थे, उनके मित्र मिले। तो उन्होंने पूछा हाँ भैया कैसे हो? बोले सब ठीक है। बोले गुरुदेव अब पिटाई लगाते कि नहीं लगाते? बोले अब गुरुदेव पिटाई तो नहीं लगाते लेकिन डांट लगाते हैं। तो कोई समय था कि गुरुजी बोले अब पिटाई नहीं लगाते, पहले डांट लगाते थे। एक भक्त मेरे को बता रहा था ये घटना आज। तो गुरुजी पहले पिटाई भी लगाते थे लेकिन देखा कि शिष्यों का वो स्तर नहीं है, तो गुरुदेव ने पिटाई लगाना छोड़ दिया। मेरे को वो भक्त पूछ रहा था कि प्रभु जी आपकी भी पिटाई लगी है क्या? आप भी तो गुरु जी के शिष्य हैं। मैं बोला भैया मेरी तो ऐसी पिटाई नहीं लगी, मेरा तो ऐसा सौभाग्य है नहीं। जीवन में सौभाग्यशाली लोगों को ही पिटाई लगती है। ऐसा मैं बता तो रहा था मुंह से कि मेरा सौभाग्य नहीं है,
लेकिन साथ में अंदर से मेरे को ये भी फील हो रहा था कि मेरा अहंकार कितना ज़्यादा है कि अगर गुरुदेव मेरी पिटाई लगाते तो क्या मैं पिटाई को सह भी पाता। मुंह से तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य नहीं है, अर्थात अंदर से इच्छा है कि शायद गुरुदेव की पिटाई लगे, लेकिन क्या मैं सहन कर पाता। एक बार अमृतसर में कार्यक्रम हो रहा था, महाराज भागवत कथा वगैरह कुछ कर रहे थे, तो वहाँ पर हाँ खिलौने बांटे जा रहे थे। तो खिलौने के साथ किसी ने प्लास्टिक का बैट भी दिया था, ऑफर किया था। वो प्लास्टिक के बैट होते हैं ना बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए, तो सब लोग महाराज के हाथों से वो लेना चाहते थे। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? तो गुरु महाराज वो बॉल दे रहे थे, सीटी बजा करके दे रहे थे, और जो बैट था तो बैट को तो फिर मारना पड़ेगा ना, तो जो बैट लेने वाला आ रहा था उसको थोड़ा पीट करके ऐसे पीठ पर मार करके दे रहे थे। तो मैं भी गया बैट लेने के लिए, तो जब मैं गया तो गुरुजी ने मेरी पीठ पर दो तीन मार दिए बैट अच्छी तरह से, और दो तीन मार तो दिए और लोगों के सामने मैं कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन लगी बहुत जोर से। गुरुजी तो अपने प्रेम बस मार रहे थे, लेकिन शायद उसका कोई किनारा ऐसा जो एकदम से पीठ को एकदम जोरदार वाला लगा। तो मन में तो थोड़ा सा ऐसा आ गया कि अरे इतना जोर से थोड़ी ना मारना चाहिए। तो अब हम विचार कर सकते हैं कि जब गुरुजी का प्यार से खाली बैठ देना जब वो अपने हृदय में खटक रहा है, तो अगर वो वास्तव में पिटाई लगाते तो क्या ऐसे प्यार से पिटाई लगाते फिर? पिटाई लगाते तो कितनी भारी वाली पिटाई लगाते फिर। लेकिन हम उतने समय पहले शिष्य नहीं बन पाए। वो शिष्य दंडनीय दंडवती प्रणाम की योग्य हैं जो इतने जल्दी शिष्य बन गए, जिनको गुरुजी का ऐसा पिटाई लगा, और चित्त में ऐसी सहनशीलता उनके अंदर थी, इसलिए गुरुजी का लोग सहन भी कर पाए। हम तो बस डांट ही सह लें यही बहुत बड़ी बात है, अपमान सह लें यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन उसके बिना उपाय भी कोई नहीं है। ब्रह्मांड के जन्म मरण को सहना, 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना, और 84 लाख ही योनियां नहीं अनंत ग्रहों में भटकना, 14 लोकों में अनंत ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों में कैसी कैसी विकट परिस्थितियां होती हैं जीवों के लिए, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए उपाय भी कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मांडे भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। तो गुरु कोई दुश्मनी के साथ हमारी पिटाई नहीं लगाना चाहेंगे, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है को हमें डांट लगाना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस में डांट और पिटाई दोनों लगते ही लगते हैं। कोई व्यक्ति गंभीर है तो उसको क्यों ऐसा गुजरना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मेरी तरह अगर बदमाश है तो उसके लिए तो पिटाई भी कम है, डांट भी कम है। तो यहाँ पर हाँ प्रभुपा जी ने लिखा कि भाई इस भक्ति का जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं, इसको अगर क्रियात्मक हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु का आश्रय लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और उसको क्या करना चाहिए, उत्साह से उसको ये सब क्रियाएं करनी होंगी। उत्साह की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। उत्साह की परिभाषा क्या थी समीर प्रभु? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उत्साह की परिभाषा थी कि बुद्धि के साथ किसी कार्य को करना। बुद्धि के साथ किसी कार्य को करना। यहाँ जो उत्साह की बात थी उसमें एक और चीज ऐड करनी थी। बुद्धि के साथ किसी कार्य को करना तो है ही,
लेकिन बुद्धि के साथ कोई कार्य कृष्ण के लिए समर्पित उद्देश्य से किया जाए, ये बहुत जरूरी बात है। इसे हल्के में नहीं ले सकते। कृष्ण की खुशी के लिए किया जाए। आइडियली ना, हमारा जो मन है ना, वो अपनी खुशी हर जगह ढूंढ लेता है और ऊपर से कहने के लिए कह देता है। हम सभी अपने अंदर झांक करके देखें तो हमें ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन मैं जब अपने अंदर झांकता हूँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यही दिखता है कि जब भी कोई भाषणबाजी करनी हो या बड़े लोगों के साथ कुछ करना हो तो बार बार यही निकलता है कि हाँ ये तो कृष्ण कृपा से हो गया, प्रभुपाद कृपा से हो रहा है, गुरु कृपा से हो रहा है। करेक्ट। और जब फिर हाँ कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि हमें महत्व ना दिया जाए, हमें सम्मान ना दिया जाए, ऐसी स्थिति में हमारे मुंह से निकलता है, देखा मैंने किया कितना कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता पता नहीं, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। आप लोग कोई हाथ खड़ा कर सकता है किसी के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो? हाँ कुछ लोग तो दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, जय हो रघुपति प्रभु। जब किसी दूसरे व्यक्ति को महत्व दे दिया जाता है ना और हमें महत्व नहीं दिया जाता, उस समय हृदय से आवाज निकलती है। जो ऊपर वाली आवाज है वो बाकी समय में भाषण देते समय या गुरुजनों के सामने, वरिष्ठों के सामने निकल जाती है, लेकिन जब महत्व ना दिया जाए ना, फिर वरिष्ठों के सामने भी यही निकलते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो कोई अहमियत नहीं है, हमारे तो किए कराए पर पानी फेर दिया गया। तो अब किए कराए पर पानी फेर दिया गया मतलब किया किसके लिए था? बोले मैंने मेरी खुशी के लिए, मेरे अहंकार की वृद्धि के लिए किया था ना, तो हमारा वो कार्य किसको समर्पित हो गया? हमारा वो कार्य अहंकार को समर्पित हो गया, वो हमारा कार्य कृष्ण को समर्पित नहीं हुआ। इसलिए वास्तविकता वाली आवाज कौन सी है? पोपटगिरी वाली आवाज तो मैं मुंह से रात दिन बोल ही रहा हूँ, आप लोगों को कोर्स करा ही रहा हूँ। हालांकि आज मैं विचार कर रहा था कि ये जो कोर्स है, जो ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, खुद से पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पढ़ने के बावजूद भी चित्त में तो वो स्थान नहीं कर पाई, हृदय में वो स्थान नहीं बना पाई उतना जितना बनना चाहिए। और अभी एक प्रकार से पढ़ाने की ये सेवा दी गई है, तो अभी भी इसको पढ़ रहे हैं, तो अभी एक अलग वृत्ति से दिमाग में बातें बैठ रही हैं। तो मन में विचार कर रहे थे कि एक और तो ऐसा लगता है कि यार सुबह से शाम तक लगे लगे थक जाते हैं, तो शाम की क्लास वगैरह ही कैंसिल कर देते हैं, एक ही क्लास बहुत है सुबह की। फिर बुद्धि अंदर से कहती है कि अरे मूर्ख, तेरे को खुद भी कहाँ आज तक ये विषय समझ में आया था? इसलिए ये तो इन भक्त लोगों ने सौभाग्य दिया है हमें इस बात को समझने के लिए। कोई व्यक्ति सुन करके समझता है नहीं समझता है वो अलग बात है, लेकिन तेरे को तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन इस प्रयास को हमें करते रहना चाहिए, इससे हमारे हृदय में बातें कम से कम टिक पाती हैं। तो ये वास्तविकता है कि किस समय में हम अपने जीवन की क्रियाओं को स्वयं की प्रसन्नता के लिए करते हैं और किस समय में हम वास्तव में कृष्ण की प्रसन्न। अब दो बातें तो दोनों उल्टी हैं ना, एक और तो कृष्ण कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, प्रभुपा जी कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और दूसरी ओर एकदम अपोजिट बोले, मैंने ही तो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ये बात बड़े हृदय से बोलते हैं। और ये बात हृदय से गाने के कारण ना हमारी जो कुछ भी किया करा है ना वो भी पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को गाने से नष्ट हो जाता है। तो पुण्य तो हम हृदय से गा रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको हृदय से गा नहीं रहे हैं, उनको ऊपर ऊपर से गा रहे हैं। तो वो श्रेय भी प्रभुपा जी को नहीं जा पाता, वो श्रेय भी गुरु जी को नहीं जा पाता। मुंह से तो दे दिया हमने, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं जा पाता। इसलिए उत्साह की जो गलती है, इसमें हम प्राय फंस जाते हैं कि उत्साह के साथ मतलब बुद्धिपूर्वक कार्य करना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कृष्ण को भी समर्पित हो। ये बात कल बता चुके हैं, और कृष्ण को समर्पित कौन से कार्य हैं ये भी प्रभुपा जी बात बता चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे उत्साह, निश्चय और धैर्य, इन तीनों को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हम चर्चा कर चुके थे
अखिल चेष्टा, कृष्ण अर्था अखिल चेष्टा। कृष्ण के अर्थ के लिए हमारे सारे संसार की सारी चेष्टाएं होनी चाहिए। तो उत्साह के अंदर सारी क्रियाएं आ जाती हैं, सारे संसार की हर क्रिया उत्साह के अंदर आ सकती है। खाली ये नहीं कि उत्साह में केवल झोंपड़ी डाल करके माला घुमाते रहें। संसारी जितनी भी कार्य हैं, संसार में सब कुछ तो कृष्ण के अंतर्गत ही है, इसलिए सारे कार्य कृष्ण के लिए किए जा सकते हैं। आगे, जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। गुरु के निर्देशन से कभी दूर नहीं जा सकते हम। अगर कोई व्यक्ति जीवन में दूर चला जाता है तो फिर वो भक्ति से भी दूर चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। आंतरिक रूप से हमें गुरु के निर्देशन में सदैव रहना चाहिए। और गुरु भी जीव को कभी त्यागते नहीं, कभी त्यागते नहीं। मैंने गुरुदेव को काफी नजदीक से देखा है। हमारी तो कोई पोजीशन ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो गुरुदेव को, मतलब कैन यू इमेजिन, महाराज का, गुरु महाराज का पहले का नाम योगेंद्र कुमार शर्मा था। और एक व्यक्ति महाराज के असिस्टेंट को फोन करके कहता है, महाराज का ही शिष्य, हमसे भी कम उम्र का शिष्य, और महाराज को फोन करके कहता है उनके असिस्टेंट को, क्या मैं योगेंद्र कुमार शर्मा जी से बात कर सकता हूँ? मेरा फोन योगेंद्र कुमार शर्मा जी को दिया जाए। विचार करो। हम तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकते कि महाराज के बारे में कोई व्यक्ति इस प्रकार से बात करने के लिए उस शिष्य कह रहा है, जिसकी न इस्कॉन में कोई पोजीशन है, न संसार में कोई ऐसी पोजीशन है, कुछ नहीं। खाली ऐसा कुसंगति में आकर के ऐसा दिमाग खराब हो गया कि महाराज से बात करने के लिए ऐसे फोन करने के लिए बोल रहा है। ये कितना बड़ा ऑफेंस है। और इतना ही नहीं, और इससे 4 कदम ऊपर चला गया। तो वो कहता है कि मेरे को ना भगवान ने इस संसार में भेजा ही है सन्यासियों का सुधार करने के लिए। ये बात आप लोग कितनी पचा पाएंगे, ये काफी आंतरिक बातें हैं, लेकिन हमें यहाँ से कुछ सीखना है। हालांकि वो बेचारा अब रहा ही नहीं संसार में। वो भी उसी एटीट्यूड से महाराज जब देहरादून आए, वो उसी एटीट्यूड से मिलना भी चाहता है महाराज से। और मैंने कहा महाराज मेरी तो इच्छा करे उसकी हड्डी पसलियां एक कर दूं। महाराज बोले कोई बात नहीं, ले आओ उसको, शायद भगवान उसको अकल दे दे, शायद भगवान उसको अकल दे दे। तो महाराज की इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता की पराकाष्ठा, कि इतनी दया शिष्यों के प्रति, कि गुरु कभी शिष्य को त्याग ही नहीं सकता। अगर सच्चे गुरु है ना, तो कभी शिष्य का त्याग नहीं कर सकते। उनको शिष्यों से क्यों घृणा होगी? वो तो शिष्यों के उद्धार के लिए ही आते हैं हर स्थिति में। इसलिए ये जो भक्ति मार्ग है ना, ऐसे प्रामाणिक गुरुओं के निर्देशन में किए गए कार्य से ही संपन्न होता है। जब गुरु जी के निर्देशन को हम स्वीकार नहीं करते और संसार में अहंकार के द्वारा जीवन जीते हैं। जैसे एक भक्त कहता है, अगर प्रभु जी में इतना ही त्याग है तो अपनी पोजीशन त्याग करके चले जाएं। मैं कहता हूँ यार, मेरे को कौन सी पोजीशन ऐसी मिली है कि मैं उसके अहंकार की संतुष्टि के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं सब चीजें त्याग करके चला जाऊं? ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरे को गुरुजी ने कुछ सेवाएं दी है, तो मेरे को गुरुजी के आदेश पर मुझे कुछ सेवाएं करनी होंगी ना। अगर मैं उन सेवाओं को ही त्याग दूं तो फिर मैंने तो गुरु के ही निर्देशन को त्याग दिया ना। तो कई बार हमें इस मार्ग में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे वो करेंगे, टेम्पटेशंस ऐसे देंगे कि जिससे कि हम अपने जीवन में इन सेवाओं से दूर भाग जाएं और दिखावा करें कि हाँ देखो। तो ये दर्शा रहा है कि हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी कार्य करने की चेष्टा किया वो अहंकार को समर्पित होकर के किया। इसलिए बोलने से पहले ना बहुत सोचने का प्रयास करना चाहिए हर व्यक्तित्व को, कि हम अपने जीवन में, इसी से तो पता चल जाता है कि हमारा जीवन किस शैली में हम जी रहे हैं। सौभाग्य से किसी व्यक्ति को अगर प्रामाणिक गुरु का निर्देशन ना मिले, तब गुरु साधु शास्त्र इन तीनों का आश्रय लेना चाहिए। उसमें कम से कम दो चीजों का आश्रय लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम
गुरु प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, इतने सिंसियर तो है नहीं कि जिस तरह से गुरु हमें पीछे पढ़ करके पूछते हैं, पता चलाते हैं और प्रयास करते हैं सुधार करने का, ऐसे शास्त्र तो उठ कर क्या करके हमारे ऊपर शासन करेगा नहीं। ऐसे ही साधु को क्या पड़ी है, वो भी आकर के हमारे ऊपर ऐसा शासन नहीं करेंगे। इसलिए जितना प्रामाणिकता से गुरु हमारा शोधन कर सकता है, उतना साधु और शास्त्र भी नहीं कर सकते। वो तो गुरु का एक प्रकार से, कहीं ढोंगी गुरु हम ना प्राप्त कर लें, या कोई गुरु पहले प्रामाणिक था, समय आने पर भटक गया, ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं और उस गुरु को हम नहीं संभाल पाए। शिष्यों का भी उत्तरदायित्व हो जाता है कई बार गुरु को संभालना। जैसे पिताजी को भी भटकते समय बड़े पुत्र या पुत्रों का उत्तरदायित्व होता है कि वो भी संभाल सकते हैं। गुरु फिर से उस पोजीशन पर आ जाए तो फिर उसको उसी प्रकार का सम्मान भी दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के बचने के लिए सिंसियर लोगों को कहीं लोग भटक ना जाएं, इसलिए साधु और शास्त्र का भी आश्रय लेने का विधान है। लेकिन महत्व तो सबसे अधिक देखा जाए तो गुरु का आश्रय का ही है। इसलिए साधु शास्त्र बाद में शब्दों को महत्व दिया जाता है, लेकिन प्राथमिकता गुरु के अंतर्गत ही दी जाती है। इसलिए जीवन की सभी अवस्थाओं में, चाहे हम सोचें कि भाई अब तो हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब तो मैं कई सारे टेम्पल्स का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, या मैं अब जीबीसी में रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, अब गुरु जी मेरे को क्या सिखाएंगे, ऐसा नहीं। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। अब कोई कहे गुरु से तो मुलाकात हो नहीं पाती, उनका निर्देशन इस प्रकार से मिल नहीं पाता। हो सकता है ऐसी स्थितियां, क्योंकि इस्कॉन का एम्पायर काफी बड़ा है, ये संस्था काफी बड़ी है, तो इसके अंदर ना एक चेन बनी हुई है। तो हमें उस चेन को भी कम से कम एक गुरु के रूप में कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वो गुरुजी तक रिपोर्ट करते हैं, लेकिन चेन भी बड़ी स्पष्टवादी होनी चाहिए और बड़ी प्रखर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो चेन उत्तरदायी बन जाती है उस शिष्य का भला ना करने में, और साथ में संस्था को डुबाने में। क्योंकि उस व्यक्ति का तो भला होगा ही नहीं, उस व्यक्ति की वजह से जो गुरुजी से जो परंपरा चली आ रही है वो भी डूब सकती है, वो संस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीच की जो कड़ियां हैं, जो अथॉरिटीज हैं अपने अपने टेम्पल्स के, उनका भी उतना ही रोल है जितना गुरु का रोल है एक प्रकार से। इससे अगर वो ढिलाई देते हैं तो भी समस्या हो जाती है, उससे संस्था प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाले लोग उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, उस निर्देशन को फॉलो नहीं करेंगे, और वो कई बार शासन बहुत ज़्यादा ही खींच करके कर देते हैं तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, व्यक्ति भाग करके चला जाता है। तो बीच के जो रोल हैं उनका भी रोल कठिन है, तो उनको भी इस रोल को निभाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं जो अथॉरिटीज हैं उनसे, उनके साथ कम से कम हमारा कनेक्ट जरूर बने रहना चाहिए। अगर कनेक्ट किया तो गाड़ी लुढ़क जाएगी हमारी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ निर्देशन को लेकर के प्रभुपाद जी इमीडिएटली कैसी बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम निर्देशन में चले गए, अब तो हमारा मन का कुछ चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बोले भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मया तथम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्धना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। अनुकूल, हर वस्तु अनुकूल बन जाएगी। तो इन सब चीजों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उत्साह की परिभाषा भी समाप्त हो गई थी। अभी अगले पैराग्राफ में हम जा रहे हैं। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। तो एक तो हुआ उत्साह के अंतर्गत कार्यकलाप। अब दूसरा प्रभुपाद जी धैर्य पर चले गए, निश्चय को थोड़ा छोड़ दिया है, अभी आगे आएंगे, ध्यान से सुने हम।
ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक करने चाहिए। अब हमने 2 एनालॉजी लिया था इस भक्ति मार्ग को लेकर के। एक तो लिया था एज़ ए जर्नी की तरह, ये मार्ग है जो मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ले जाता है, या भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाता है, या माया से कृष्ण की ओर ले जाता है, कृष्ण से मिलाता है। एक दूसरी एनालॉजी एक किसान के लिए थी, जो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है उसको कल्टीवेट करता है, उसमें बीजारोपण करता है, उसमें खाद पानी आदि मेहनत आदि करता है, और उसके बाद फिर वो ज़मीन से बीज उग करके फसल बनती है और फिर पक करके फल आता है। दोनों एनालॉजी हमें थोड़ा-सा इसमें सहायता करेंगी समझने में। तो बीज गुरुजी से प्राप्त हुआ। तो जो ज़मीन है सबसे पहले उसको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। जो कल्टीवेशन है, जो उस ज़मीन को तैयार करना है, जिसमें जुताई करना है, बुवाई करना है, खाद पानी डालना है, नराई करना है, ये सब काम उत्साह के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इतना बीजारोपण करने के पश्चात, सब कुछ मेहनत करने के पश्चात आदमी कहे कि मेरे को आज ही आलू चाहिए, मैंने आलू बो दिया, अभी आज ही आलू निकाल लूँ, या आज ही मेरे को गेहूँ मिल जाए, या आज ही मेरे को आम मिल जाए। तो प्रकृति एकदम से, प्रकृति को हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारा रोल अब भगवान के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। अब उसके लिए हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। करेक्ट? तो धैर्य भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही अभी जैसे मेरे को पता चल गया कि मैं अभी यहाँ देहरादून में बैठा हूँ, मेरे को गोवर्धन जाना है, तो मेरे को यहाँ से कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ उत्साह दिखाना पड़ेगा। और जैसे-तैसे जाकर के अब मैं ट्रेन में बैठ जाऊँ और मैं कहूँ 1 सेकंड में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो नहीं पहुँच सकता। मेरे को उस यात्रा के जो पड़ाव हैं, उन पड़ावों से होकर के जाना पड़ेगा। उसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस की अपने समय से सीमा है, उस समय सीमा को मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे अंदर धैर्य होना ही चाहिए। अब गाड़ी कहीं रुक जाए तो ऐसा नहीं मैं गाड़ी से उतर के नीचे खड़ा होकर के पैदल चलने लग जाऊँ। मेरे को पता होना चाहिए कि इस गाड़ी से ही मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, मैं पैदल चल कर के जल्दी नहीं पहुँच सकता। इसलिए जो प्रोसेस है गाड़ी तक चढ़ना या गाड़ी का चलना, वो प्रोसेस अपनी जगह पर है। मैंने मेरी ओर से जो उत्साह दिखाया वो अलग जगह है, और उस उत्साह के साथ मुझे धैर्य धारण करना पड़ेगा। कोई सोचे मैं 16 माला करते-करते 1 साल हो गया, अभी मेरे को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो भाई धैर्य धारण करना पड़ेगा। इस प्रोसेस का जो पड़ाव हैं, उन सभी पड़ाव से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारे कार्यकलाप इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। हम सब बहुत छोटी-छोटी बातों पर एकदम से अधीर हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, होपलेस आ जाता है एकदम से हृदय में, और कभी-कभी एकदम से अति उत्साही हो जाते हैं, तो कूदने लगते हैं, अरे मेरे साथ भगवान ने ये कृपा कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। समझना चाहिए अभी पिक्चर बाकी है। 13 साल का वनवास मिल गया पांडवों को, कोई अंदर से हलचल ऐसी नहीं हुई, ठीक है, भगवान जैसे रखें वैसे ही ठीक। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है ना, वो दर्शाता है कि ये बहुत वाक्पटु इतना बन गया है कि ये शांत रहता ही नहीं, इसके अंदर धैर्य का अभाव है। इसलिए जो गंभीर रहते हैं ना, वो दर्शाते हैं कि हाँ, वास्तव में उनके अंदर थोड़ा धैर्य है। हमें गंभीर रहना सीखना चाहिए। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था, और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। प्रभुपा जी अपने धैर्य की उदाहरण दे रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। और हम सभी मूर्खों को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था। अब कोई ये नहीं सोचे कि हाँ, प्रभुपाद जी अपने ऊपर श्रेय को ले रहे हैं कि हाँ, मैंने प्रारंभ किया था। प्रभुपाद जी एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के अंदर अहंकार नहीं है, ऐसी बोल नहीं करनी चाहिए। और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे। प्रभुपाद ये नहीं कि हम अपने संसारी प्रयास करते रहे। प्रभुपाद जी ने भक्ति कार्य, कौन से भक्ति कार्य? वही नवदा भक्ति। प्रभुपाद जी ने संसार में कोई नए नए कार्य करने का, वहाँ नई नई पॉलिसी लागू करने का प्रयास नहीं किया। ये नहीं कि इन लोगों के लिए मेरे को अलग से कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए या अलग से कुछ विशेष सुविधाएं देनी चाहिए, नहीं। एक ही प्रोसेस है भक्ति कार्य।
भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे। सब धीरे धीरे, गुरु महाराज कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। एकदम से नहीं होता, ऋतु आने पर ही फल लगेगा। हम 100 घड़ा लुढ़का के सोचे, 100 घड़े में तो पानी इतना चला जाना चाहिए कि अंदर से पेड़ में से निकल के फल में घुस जाना चाहिए अभी का भी, और फल अभी छोटा सा है, फूल करके एकदम मोटा हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए और नीचे गिर जाना चाहिए। ऐसा कोई इंजेक्शन वाली फिलोसफी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, ये सब धीरे धीरे होता है। महत्ता को समझने लगे, अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अभी तो गुरु से उपदेश लेना चाहिए, तथा और गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। अब यहाँ जो विश्वास की बात है, ये निश्चय की बात बता रहे हैं प्रभुपाद। उत्साह, निश्चय, निश्चयता का मतलब होता है पक्का विश्वास, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे। ये श्रद्धा को ही विश्वास कहते हैं। सुदृढ़ निश्चय और विश्वास को ही निश्चय कहते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, और विश्वास क्या चीज है, बोले सुदृढ़ निश्चय, पक्का वाला निश्चय। अब निश्चय कितने तरह के हो सकते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, एक ही बात है, ये तरह तरह के हो सकते हैं। अभी जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरी श्रद्धा है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो संसारी लोगों की, नास्तिक लोगों की ऐसा ही विश्वास है। हम लोगों का विश्वास है नहीं नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है। हमारा विश्वास है नहीं नहीं भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन निराकार रूप में। किसी का ऐसा विश्वास हो सकता है, किसी का नहीं नहीं भगवान साकार रूप में है। कोई विश्वास करता नहीं नहीं कृष्ण तो भगवान के लायक है ही नहीं, विष्णु भगवान के लायक है, मेरा विश्वास तो ऐसा कहता है। लोग इस तरह से व्यक्त कर सकते, कृष्ण कैसे ऐसे, उनके आचरण ऐसे नहीं थे बोले। कोई व्यक्ति कह सकता बोले नहीं नहीं कृष्ण की लीलाएं वो सभी लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण ही वास्तव में विष्णु के भी काका हैं, विष्णु के भी उत्पत्ति करता है। इस तरह से कोई कृष्ण में इस प्रकार से विश्वास रख सकता है। तो सबका अपना अपना विश्वास है, लेकिन यहाँ जिस विश्वास की बात हो रही है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो यहाँ जो निश्चय की बात हो रही है, ये कौन से निश्चय की बात हो रही है, बोले अभी कोई व्यक्ति विश्वास करे कि अहम ब्रह्म अस्मि, और अहम ब्रह्म अस्मि में इसी मंत्र का उच्चारण करूंगा, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, और इस प्रोसेस को अपनाऊंगा मैं। इसको ज्ञान मार्ग का प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस भगवान की अनुभूति इतनी जल्दी और इतना श्रेष्ठ स्तर पर नहीं कराएगा। क्लेशो अधिकतरस तेसाम, इसमें अधिकतर क्लेश है, लेकिन कुछ लोगों का इस प्रोसेस में विश्वास है, तो उस प्रोसेस में विश्वास लेकर के उस प्रोसेस को अपनाते हैं। लेकिन यहाँ जिस बात के विश्वास की बात कही जा रही है, यहाँ जिस निश्चय की बात की जा रही है, बोले ये निश्चय भक्ति के प्रोसेस को लेकर के कहा जा रहा है कि हमारा भक्ति के प्रोसेस में इतना विश्वास होना चाहिए। यहाँ हमारा विश्वास हो सकता है हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसा विश्वास ना हो चलेगा। हमारा विश्वास शास्त्र में ना हो चलेगा, हमारा विश्वास कहीं भी ना हो चलेगा, लेकिन इस प्रोसेस में हमारा इतना अटूट विश्वास होना चाहिए ना। बाकी चीजों में भी विश्वास होगा तो इस प्रोसेस में विश्वास होगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो विश्वास इतना शिथिल रहा, इतना स्ट्रांग, इतना सुदृढ़ नहीं है। लेकिन ये विश्वास जो भक्ति का है, बोले भक्ति करने से ही सब कुछ होगा। जो विश्वास यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण भक्ति करने से ही सारे काम हो गए, ये विश्वास। इसलिए प्रभुपा जी ने लिखा यहाँ, कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है।
अभी जैसे किसी किसान का अगर विश्वास ना हो कि इसमें से फसल उगेगी और मुझे वो फल प्राप्त होगा जो मैं बीज बो रहा हूँ, क्या बिना विश्वास के उसके अंदर उत्साह आ जाएगा? क्या बिना उत्साह और विश्वास के वो धैर्य धारण कर पाएगा? क्या वो बिना धैर्य के उस फसल के फल को पा सकता है? नहीं। ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं। उसके अंदर विश्वास होना चाहिए उस प्रोसेस के प्रति, और उस प्रोसेस को संपन्न करना बोले वो उत्साह है, और उस उत्साह के साथ उसको धैर्य धारण करना बोले वो उसके लिए धैर्य है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना कि समय तो लगेगा भाई, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ऐसे ही इस मार्ग में हमें ये उत्साह होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अब विश्वास किसमें? बोले गुरु के निर्देशन में। इनके वचनों पर चलेंगे तो चाहे खड्डे में भी कूदने के लिए कहेंगे तो भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा विश्वास। आंख बंद करके दौड़ने के लिए भी कहेंगे तो भी दौड़ पड़ना चाहिए, ऐसा विश्वास। हरि नाम से ही होगा तो हरि नाम से ही होगा, ऐसा विश्वास। तभी तो हम हरि नाम जपेंगे उत्साहपूर्वक। और फिर जप लिया एक दिन, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं दिखाई नहीं रहा है, ये तो यामी था तो नरसिंगा में चारों तरफ देख रहा हूँ, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहीं ये प्रोसेस कहीं गड़बड़ तो नहीं है? बोले नहीं, धैर्य चाहिए। इसलिए तीनों ही चीजें, इस गाड़ी में बैठने से ही मैं जाऊंगा तभी तो आदमी गाड़ी में बैठेगा, तो वो हो गया निश्चय। और उत्साह से बैठ जाना वो हो गया उत्साह। और फिर बैठ करके धैर्य पूर्वक थोड़ा सा समय सीमा का इंतजार करना, बोले वो हो गया हमारा धैर्य। तब जाकर के हम मंजिल तक पहुंचेंगे। इसमें एक भी चीज टूटी, विश्वास नहीं तो गाड़ी से नीचे उतर जाएंगे, और उत्साह नहीं तो गाड़ी में चढ़ेंगे ही नहीं, और धैर्य नहीं है तो चढ़ करके थोड़ी देर विश्वास करके फिर धैर्य नहीं तो फिर नीचे उतर के आ जाएंगे। बोले अभी तक पहुंचा ही नहीं रहे, गाड़ी से नीचे उतार दो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों, हम लोगों के साथ, कि दो बसों लगी रहती हैं और एक बस में काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी होती है, इतनी देर में दूसरी बस भी आकर के वहीं जाने के लिए लग जाती है, तो बहुत सारे लोग उसमें जाने लगते हैं, तो हम भी अपनी बस में से उतर के उसमें चले जाते हैं, लेकिन हम जिसमें से उतरे वो बस आगे निकल जाती है और जिसमें चढ़े वो लटक जाती है। ऐसा हो जाता है ना। कई बार आदमी सोचता है ये तो बहुत लंबा देर लगा लगा करके इतना लंबा ट्रेन जाएगी, मैं ब्रेक कर करके चला जाता हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट ट्रेन पकड़ लूंगा, लेकिन ब्रेक कर करके और ज़्यादा समय लग जाता है। जो धीरे धीरे करके रेगुलर चल रही थी उस ट्रेन में हम बैठ ही नहीं पाते। ये तीनों ही चीजें अत्यंत आवश्यक। यह स्वाभाविक है कि एक नव विवाहिता, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, यह स्वाभाविक है एक नव विवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। कोई जादुई छड़ी। निसंदेह विवाह होते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। अब ये कैसे पता चले कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं? बोले हमारे अंदर इस प्रोसेस में विश्वास है तो प्रोसेस तो गुरु के निर्देशन से चालू हो रहा है भाई। और जब गुरु के निर्देशन से चालू हो रहा है तो गुरु जी के हम विश्वास पात्र तो बने। इसलिए विश्वास पात्र नहीं बन पाए, विश्वस्त ही नहीं बन पाए, तो इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? इसलिए भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जाओ। हमें विश्वस्त होना चाहिए। विश्वस्त होना, विश्वास को जमाना, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। विश्वास तोड़ना ये बहुत आसान है। इसलिए विश्वस्त होकर के जीवन जीना, यही एक कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। कैसी परिस्थितियां आती हैं? भक्त सोचता है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है, यही विश्वास कहलाता है। अब अवश्य रक्षिवे कृष्ण मतलब व्यक्ति का फॉल डाउन नहीं हो सकता क्या?
बोले किसी भी व्यक्ति का कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी इस मार्ग में पतन का शिकार हो सकता है। और ये चर्चा भागवत के अंतर्गत वेद व्यास जी और नारद जी के अंतर्गत हुई पहले स्कंद में, चौथे पांचवें छठवें चैप्टर के अंदर काफी डिटेल चर्चा हुई। और वहाँ चर्चा इस तरह से हुई कि वेद व्यास जी ने बहुत सारे लिटरेचर को लिखा है जिसमें भगवान की आराधना सिखाई है और सकाम कर्मों के माध्यम से भक्ति करना सिखाया है। एक प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति को भगवान की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया है। लेकिन नारद जी ने कहा कि नहीं, तुमने पूरी तरह से केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। केवल कृष्ण गुणगान करो, जहाँ सकाम इच्छाएं होनी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारे चित्त में तुम्हें शांति नहीं मिली। एक भक्त ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी, सकाम भक्ति जिसमें तीव्रता अधिक है और निष्काम भक्ति जिसमें तीव्रता नहीं है, तो सकाम व्यक्ति तीव्रता वाला आगे चला जाएगा या निष्काम भक्ति वाला वो पीछे नहीं रह जाएगा क्या, या वो आगे चला जाएगा? निष्कामता की ताकत ज्यादा है। ये बड़ी स्पष्टता से उत्तर, हाँ, अब हम सब दिमाग लगाते हैं ना अपना। बोले इस श्लोक में कहा था कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बोले तीव्र भक्ति करो, तुम्हारे अंदर जैसी, अरे वो तो लास्ट में बोला गया भाई। जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जब उस स्टैंडर्ड पर नहीं खरा उतर रहा था, तब लास्ट में बोल दिया गया तीव्र भक्ति करो भाई, जैसे भी कर रहे हो चलो करो। लेकिन उसमें भी सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो अकाम व्यक्ति की रखी। अकाम होकर के तीव्र करोगे फिर तो सोने पे सुहागा, और अकाम होकर के तीव्र नहीं कर पा रहे हो, जैसे भी कर पा रहे हो अच्छी बात है। लेकिन नारद जी से वो जब वहां चर्चा हुई तो बोले मैंने इतने सारे लिटरेचर लिख दिया लेकिन मेरे चित्त में शांति नहीं आई। तब नारद जी बोले भैया, चित्त में शांति आएगी भी नहीं, तुमने केवल कृष्ण गुणगान नहीं किया, केवल माम एकम शरणम ब्रज, तुम अकेले भगवान की शरणागति का रास्ता नहीं पकड़े। बोले मैंने हर शास्त्र में भगवान का गुणगान किया, बोले नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं किया, वो वासनाओं के माध्यम से किया है। ये वासना की पूर्ति करनी है तो इस तरह से भजन करो, ऐसे करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। तुमने महत्व वासनाओं को दिया, तुमने महत्व केवल भक्ति को नहीं दिया। फिर वहां प्रश्न करते हैं वेदव्यास जी कि कोई व्यक्ति केवल भक्ति को छोड़ करके अगर वासनाओं के साथ, क्षमा कीजिए, वासनाओं के साथ अगर केवल भक्ति करता है और उसका हृदय में दूषित अवस्था है, लेकिन वो आपके केवल भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और वर्णाश्रम आदि धर्म का मार्ग ना अपनाए, और ऐसी स्थिति में तो उसकी वासनाओं के कारण क्या उसका पतन नहीं हो जाए? बोले कोई बात नहीं, वो कभी नहीं गिरेगा। गिर के गिरेगा तो भी नहीं गिरा हुआ माना जाएगा उसको। और संसार में बोले वासनात्मक भक्ति को अगर उसने किया और उसको सफलता भी मिल गई तो भी कोई सफलता नहीं है, बोले वो तो गिर गया। उसको कुछ नहीं मिला। कितना बड़ी बात बता दिया। बोले इस रास्ते में एक बार नहीं 1000 बार कोई गिरे, लेकिन निष्काम भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अगर उसे थोड़ा सा भी टेस्ट मिल गया ना, तो वो टेस्ट उसको उठा के ले जाएगा। अब देखो, समझने की चेष्टा करें हम सभी। ये एक निष्काम भक्ति है और ये सकाम जो हमारी इच्छाओं के कारण, इच्छाएं जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दें, इच्छाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। आध्यात्मिक स्तर पर भी इच्छाएं रहती हैं, आत्मा के स्तर पर तो पत्थर तो है नहीं, हम तो इच्छाएं तो हैं लेकिन वो प्योर इच्छाएं हैं, आत्मा के स्तर की हैं। और भौतिक इच्छाएं कब हैं? जब हम शरीर के स्तर पर हैं। तो सकाम भक्ति करेंगे हम भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर, निष्काम भक्ति करेंगे हम आत्मा के स्तर पर। तो होता क्या है, कई बार व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाता है जो निष्काम होते हैं, और उनके साथ में रहते हुए वो भी निष्काम भक्ति कर लेता है कई बार, लेकिन कई बार टिक नहीं पाता उस स्थिति में, और उसकी इच्छाएं उसको वहां से नीचे गिरा देती हैं। तो बोले कोई व्यक्ति इच्छा रखने के कारण शुद्ध भक्ति करने के लिए गया, लेकिन वहां से उसका पतन हो गया। और पतन किसी भी स्तर पर हो सकता है, तो नीचे गिर गया तो नीचे गिर गया, तो उसका लॉस नहीं हुआ क्या? बोले नहीं। वास्तव में होता क्या है ना, देखो, हमारे अंदर भक्ति की इच्छा तो है क्योंकि मूलतः हम सभी आत्मा ही हैं।
लेकिन वो इच्छा हमारे शरीर की इच्छा के अंतर्गत बहुत नीचे दबी हुई रहती हैं। जो हमारी रियल इच्छाएं हैं वो बहुत नीचे दबी हुई हैं, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर ज्यादा जीते हैं। और शरीर के स्तर की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ऊपर हैं। तो हमारी आत्मा के स्तर की इच्छा नीचे है, लेकिन वो रियल है। शरीर के स्तर की इच्छा बहुत ऊपर है, लेकिन वो रियल नहीं है। समझने का प्रयास करो। तो आत्मा के स्तर की इच्छा का अगर हमने जबरदस्ती थोड़ा बहुत टेस्ट पा लिया, तो जब हमने टेस्ट पा लिया और हम पतन होकर के भौतिक इच्छा के स्तर पर आ गए, क्योंकि हमने देखा इसमें तो धैर्य धारण करना पड़ रहा है, साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक ऐसा साक्षात रूप से तो आनंद मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कथा का एक आनंद मिला, कीर्तन का एक आनंद मिला, दर्शन का एक आनंद मिला, लिटरेचर को पढ़ने का एक आनंद मिला, ये सब आनंद तो मिले। लेकिन फिर भी जो विषय आनंद मिला जीवन में भोगा, वो तो शरीर के स्तर पर एक ज्यादा संस्कारों के कारण ऊपर ऊपर ही बैठा हुआ है ना। अब ये संस्कार इतने गहरे तो पड़े नहीं जितने लंबे समय के संस्कार भौतिक जीवन के हैं। तो बार बार इसमें वो ऊब जाता है, ऊब करके क्या सोचता है, चलो यार संसार में संसारी सुख भोगते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब लड़कियां घुमाते हैं, खूब पद प्रतिष्ठा ग्रहण करते हैं, संसार में खूब एंजॉय करेंगे। और वो नीचे गिर जाता है। करेक्ट। जब वो नीचे गिर जाता है इन सब कारणों से, लेकिन गिरने पर उसको टेस्ट नहीं आता। ये बात बड़ी विचित्र है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी भक्ति का आस्वादन किया हो, गिरने पर भी उसको टेस्ट नहीं आए, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब गिरने पर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती ना, तो वो क्या करता है, और नीचे गिर के देखता है, क्योंकि गिरा तो सुख के कारण ही था ना। तो फिर और नीचे गिर गिर जाता है, उसको कहते ग्रॉस हैप्पीनेस लेना चाहता है वो। फिर उसके जीवन में फिर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई ये, हाँ, एक पत्नी व्रतधारी होकर के गिरा है या बिल्कुल आइडियल गृहस्थी बनेगा, नहीं, फिर वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरता है। और वो सोचता है एक बीवी से पेट नहीं भर रहा है, या एक जगह खाने से पेट नहीं भर रहा है, या एक जगह घूमने फिरने से पेट नहीं, और चाहता है, फिर वो पूरा ही गिरने का प्रयास करता है। वो पूरा भी गिरता है ना, और नीचे गिरता है ना, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि एक बार सेटिस्फेक्शन ऊपर वाली पा चुका है ना वो। इसलिए यहाँ गिरने पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जब यहाँ गिरने पर भी नहीं मिलती ना, और नीचे जाता है वो, एकदम जानवर भी बन सकता है वो, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं। और जब मिलेगी नहीं, और भगवान ने तो रस्सी बिल्कुल नीचे तक डाली रखी है, तो जितना भी नीचे गिरना है तो गिर जा। बोले यही तो एक भक्ति का भूत है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति के भूत का ऐसा आनंद है कि ये एक बार अगर किसी व्यक्ति को लग गया, तो या तो वो यहीं से उठ के आ जाएगा, या यहाँ से उठ के आएगा, या यहाँ से उठ के आएगा, उसको रस्सी पकड़ करके आना तो पड़ेगा। क्योंकि उसको जो टेस्ट वहां मिला है ना, वो टेस्ट दुनिया में उसको कहीं नहीं मिल सकता, कितना भी गिर जाने पर नहीं मिल सकता। इसलिए इतनी बड़ी एश्योरेंस दिया कि व्यक्ति के पतन होने पर भी इस मार्ग में पतन नहीं। इसलिए तुम बिंदास होकर के बिना गिरने की चिंता किए भागवत की रचना कर दो। इसलिए जब कोई भागवत जैसे ग्रंथों का आश्रय लेता है जिसमें कि कोई मल नहीं है, शुद्ध भक्तों की धारा का आश्रय लेता है, जो कि बार 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 न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की, तो ही अरे इसका ढोंग डांगी कर लेता है बस कोई, तो अंदर से उसकी आत्मग्लानि जरूर जागृत होती है जब वो पतन को प्राप्त हो जाएगा। जब वो गिरेगा तो आत्मग्लानि उसके सारे पापों को जला करके राख कर देगी, वो रोएगा। वो जब गिरेगा तो रोएगा। संसार में जो संसारी गिरता है तो हंसते हैं लोग, सुख तो मिला उसको गिरने पर संसारी, लेकिन संसारी सुख जितना मिला उससे ज्यादा उसको दुख मिल जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो संसारी सुख के कंपैरिजन में जब उसे दुख ज्यादा मिलता है, तो फिर ऐसे सुख के पीछे क्यों भागेगा, वो कभी नहीं भाग सकता, निश्चित उठ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि आ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। इस विश्वास के साथ व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है। इसी को निश्चय कहते हैं। और इस निश्चय के साथ हम इस भक्ति प्रोसेस को अपना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
समय हो गया है, क्षमा चाहते हैं हम आप सभी भक्तों से। अभी धीरे धीरे इसको चलेंगे, जितना समय में जो हो जाए क्या कर सकते हैं। इस प्रोसेस में विश्वास तो आप सबका है ही, मेरा ही विश्वास थोड़ा डगमगाता है, तो मैं पढ़ पढ़ करके पढ़ा पढ़ा के चेष्टा कर लेता हूँ। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न दो प्रश्न ले लेते हैं, जिससे संडे को थोड़ी छुट्टी मिल जाती है फिर। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरी डॉटर पूछना चाह रही है कुछ आपसे। बोलिए उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। अ, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जब रामायण में राम जी का मतलब वो लिखा गया था, राम नाम लिखा गया था, फिर पत्थर लाइक पानी में डाला गया था तो वो तैर रहा था। हाँ, तो हम्म उस पुल से भक्त चल के कैसे गए? मतलब कि भगवान जी का नाम लिखा था तो उससे भक्त कैसे चल के गए? मतलब वो समझ नहीं आया। हाँ, भारी वाला प्रश्न है, तो मेरे को भक्तों से ही पूछना पड़ेगा जो चल के गए थे ना, मैं तो नहीं गया था चल के। लेकिन जो चल के गए थे उनसे पूछना पड़ेगा। अभी देखो, भगवान की जो आज्ञा होती है ना, वो आज्ञा बड़ी चीज हम्म, होती है। अभी जैसे हम्म, प्रभुपा जी के संबंध में या भगवान के संबंध में जो भी चीजें उपयोग में आती हैं वो भगवान कृष्ण ही बन जाती हैं। अभी हम्म, जैसे प्रभुपा जी एक भक्त को, जब उसने पैर लगा दिया हारमोनियम को, तो प्रभुपा जी ने, जानते नहीं ये हारमोनियम कृष्ण है, इसको पैर नहीं लगाते। हम्म, तो प्रभुपा जी ने कहा कि, उसने कहा कि अच्छा मेरे को नहीं पता था प्रभुपाद। तो उसने क्षमा मांगा। फिर वो कहता है फिर तो प्रभुपाद सब कुछ कृष्ण ही है ना? बोले हाँ सब कुछ कृष्ण ही है। तो बोले जूते चप्पल वो भी कृष्ण ही है ना? हाँ वो भी कृष्ण है। फिर पैर में पहनेंगे पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? बोले वो भगवत आदेश है। भगवत आदेश जिन चीजों के लिए जैसे यूज करने के लिए दिया जाता है वैसे हमें यूज करना चाहिए। और जैसे गाड़ी थी प्रभुपा जी अच्छा। की, तो प्रभुपा जी की गाड़ी की पूजा भी होती है, क्योंकि प्रभुपा जी उसमें चढ़े हैं, तो वो वर्शिपेबल वस्तु बन गया, करेक्ट। लेकिन साथ हम्म, में कभी उस गाड़ी को घुमाना भी पड़ता है, तभी तो उसका इंजन ठीक ठाक बना रहेगा ना। तो भक्त लोग उस हम्म, गाड़ी को ड्राइव भी करते हैं, या प्रभुपा जी के साथ में भी ड्राइव करते थे, प्रभुपा जी के साथ में चढ़ते भी थे। तो उस स्थिति में भगवत आज्ञा से वो सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही जब वो जी बनाया प्रभु जी। गया था, तो भगवत आज्ञा थी, चाहो भाई चलो आगे चलो, तो सब लोग चल पड़े। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु एक बार दरवाजा में लेटे हुए हैं। तो हम्म, एक भक्त हैं, उनके शिष्य, शिष्य मतलब गुरु भाई हैं, लेकिन उनके शिष्य की तरह रहते हैं, हाँ तो जी प्रभु उनसे जी। छोटे थे। तो वो महाप्रभु को कहते हैं कि महाप्रभु आप दरवाजे से हट जाइए। पहले हम्म, तो महाप्रभु को वो छाती पर पैर रख के चले गए दूसरी ओर, दरवाजा लांग करके, और महाप्रभु की उन्होंने सेवा कर दिया। और दूसरी ओर जब जाने लगे, वापस आने लगे, तब महाप्रभु कह रहे हैं आप दरवाजे से हट जाइए। बोले जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। बोले नहीं अब मैं वैसे नहीं जा सकता। बोले फिर आ कैसे गए थे? बोले आया तो था आपकी सेवा के लिए, तो आपकी सेवा के लिए आया था तो मैं आपको लांग भी गया, या आपके पैर ऊपर शरीर को पैर भी छू गया। लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ तो अब मैं मेरे काम के लिए जा रहा हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो भगवत हाँ जी प्रभु सेवा जी। भगवान से भी बड़ी होती है, भगवत सेवा नाम से भी बड़ी है। तो भगवान का नाम के ऊपर भी अगर ऐसा कुछ करने की परिस्थिति आ जाए तो भक्त लोग चले गए फिर। अच्छा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु बोल। जी। हरे नाम। कृष्णा। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? यस दीपाली माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, ये तीव्र भक्ति क्या है? हम्म। तीव्र भक्ति तीव्र क्या है? भक्ति, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति मतलब काफी फोकस होकर के हम जप करते हैं, और निरंतरता के साथ जप करने का चेष्टा करते हैं। जो भी हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं उनको बड़ी निष्ठा के साथ और
रेगुलरिटी के साथ करना तीव्र भक्ति कहलाता है। उसमें जितनी ज़्यादा निष्ठा हमारी हो जाए और जितना ज़्यादा रेगुलरिटी हम मेंटेन कर पाएँ और जितने ज़्यादा समय के लिए कर पाएँ, अधिक से अधिक जप करना, अधिक से अधिक रीडिंग करना, अधिक से अधिक हियरिंग करना, अधिक से अधिक मंगल आरती में समय पर उपस्थित रह कर सारे कार्यक्रम को, मॉर्निंग प्रोग्राम को करना, अधिक से अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब भक्ति के अंगों में ही रात दिन लगे रहना, उसे तीव्र भक्ति कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। यस वसुधा माता हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं तो हम एकदम मटेरियल होते हैं, सब भौतिक जगत में होते हैं, इतने ज्यादा बड़े होते हैं। तो लेकिन तब जब हमें भक्ति मिलती है तो हमें बड़ा आनंद आता है करने में, हमें मतलब बहुत अच्छी चीज, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया, और हमारे लिए बहुत इजी होता है करना। मतलब मेरे एक्सपीरियंस है ऐसा कि बहुत इजी लगा, इतना टफ नहीं लगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा मटेरियल एसोसिएशन कर लेते हैं, 4-5 साल तक हमने भक्ति की, लेकिन एक हफ्ते हमने थोड़ा सा मटेरियल एसोसिएशन कर लिया, तो अभी तो मतलब स्पिरिचुअलिटी इतनी ज्यादा थी हमारे अंदर और मटेरियल एसोसिएशन इतना कम हुआ। लेकिन पहले के केस में जब हम भक्ति में आए तो वो हम 17-18 साल तक हमने इतना ज्यादा मटेरियल एसोसिएशन किया था, तो ये एक हफ्ते का मटेरियल एसोसिएशन इतना भारी पड़ जाता है कि मतलब दोबारा से रिवाइव करना भक्ति में कुछ टेस्ट नहीं आता और आनंद नहीं आता, मतलब अब करना ज्यादा मुश्किल लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब तो उल्टा इजली हो जाना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हम्म मतलब पहले के केस से। देखो, जैसे ही किसी बच्चे का नया नया एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग में हो या कहीं पर भी हो, नया एडमिशन होता है तो ऐसा लगता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ और कितनी अच्छी चीज़ मिल गई और मेरे लिए। और टीचर भी पुराना जो पढ़ा हुआ है वहीं से शुरुआत करता है सिलेबस पढ़ाने की, तो वो सब चीज़ें बहुत इजी लगती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब भक्ति मार्ग में शुरुआत में आते हैं तो भक्ति इजी लगती है, अच्छी लगती है और सौभाग्यशाली लगते हैं। लेकिन आगे चल कर के जैसे ही मैथमेटिक्स के नए नए डेरिवेशंस आते हैं और कठिन क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हमारे लिए और एक ही चीज में से वही ABCD से या वही 1 2 3 से इतना पूंछ निकल के आती है कि उसको फिर उधेड़ बुन करते 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 दिमाग एकदम खिंच जाता है। जैसे उत्साह, निरुत्साह और विनम्रता क्या है, दीनता क्या है, सहनशीलता, ये सब चीज़ों को जब खोलते हैं ना शब्दों को आचार्य लोग, तब स्टेप बाय स्टेप खोलते हुए तब दिमाग हैंग होना। अच्छा, अविद्या इसको कहते हैं, अज्ञान ये चीज़ है, अहंकार ये चीज़ है, आसक्ति ये चीज़ है, आसक्ति यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बहुत खुलते खुलते फिर वो स्टेप्स बहुत कठिन हो जाते हैं, फिर दिमाग के ऊपर से जाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा जो उत्साह है वो धीरे धीरे शिथिल होने लगता है और फिर धैर्य तो लगता ही लगता है इस मार्ग में लंबे समय तक। तो लंबा समय भी लग गया, ऊपर से स्टेप्स भी कठिन हो गए। तो उन सब चीज़ों के कारण हमारे लिए मार्ग एकदम से धराशायी करने वाला हो जाता है। या कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर टॉपर बन जाते हैं, सेकंड ईयर में फिर उनकी आसक्ति इधर उधर हो जाती है, फिर फेल हो जाता है, फिर 2 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार फेल हो जाते हैं, फिर वहाँ से एकदम से फिसड्डी बन जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब इस मार्ग में थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, थोड़ी जिम्मेदारियाँ आती हैं, थोड़ी खींचातानी होती है, तो हम फिर इस मार्ग को एकदम भाग खड़े होते हैं। और जब भाग खड़े होते हैं तो संसारी मार्ग में चले जाते हैं, संसारी एसोसिएशन में चले जाते हैं। संसारी एसोसिएशन थोड़ा सा भी करते हैं तो ऊपर ऊपर से तो हमने त्याग किया था संसार के रसों का, लेकिन अंदर से थोड़ी त्याग कर पाए थे। तो अंदर से 7-8 दिन के लिए चले गए तो 7-8 दिन में पीक पर पहुंच जाते हैं एकदम से, और पीक पर जाना चाहते हैं। लेकिन वहां से फिर रिवाइव करने के लिए पहले से ही सिलेबस कठिन था और फिर उसको रिवाइव करके उसको छोड़ करके फिर इस सिलेबस में आना थोड़ा तो कठिन होगा ही ना, इसलिए कठिनाई हो जाती है। इसलिए बच्चे लोग जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको वापस भेजते नहीं आसानी से, क्योंकि यहाँ साल भर मेहनत करते हैं, वो 7 दिन में उतने ही उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, जहाँ पर वो ज्वाइन किया था उन्होंने, फिर से उनको शुरुआत से इतना ऊपर उठाना पड़ता है। तो अब ऐसे बोल तो दिया मैंने कि यहाँ से यहाँ गिर गया कोई व्यक्ति और गिर गया तो और भी नीचे गिरेगा और भी नीचे गिरेगा, लेकिन उठ जाएगा, चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसको कहीं टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये बोल तो दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही उसको टेस्ट नहीं मिल रहा है। अगर बिल्कुल ही टेस्ट नहीं मिलता तो गिरता ही क्यों? तो आकर के उठने में उसको टाइम तो लगेगा ना, तो उसको टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन उठेगा जरूर, ऐसी बात नहीं।
तो कठिनाई भी होगी, नीचे से ऊपर आने में हर व्यक्ति को कठिनाई भी होती है। तो एक एश्योरेंस दिया गया कि चिंता नहीं करना है गिरने को लेकर के, कि हम चढ़े ही नहीं इस मार्ग में गिरने का टेंशन लेकर के, लेकिन गिरेंगे तो वापस जरूर आएंगे, चिंता की बात नहीं। इसीलिए कठिन भी लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को समझ करके चलना, बुद्धि से उत्साह पूर्वक कार्य करना, ये इतना आसान नहीं है ना। बुद्धि का विकास करना पड़ता है। बुद्धि के लिए गुरु का आश्रय, गुरु का आश्रय तो वही डंडा किसको पसंद है, सबको अपना मन मर्जी पसंद है, इसीलिए कठिन तो लगता ही है फिर। और आदतें ना ये मरती नहीं आसानी से, हैबिट्स डाई हार्ड। भक्ति मार्ग एक अलग आदत का काम है, भौतिक मार्ग में अलग आदतें लगती हैं। जो आदतें हमारी लंबे समय पहले वही पुरानी वाली थी, देर से उठने वाली, देर से सोने वाली, वो बहुत जल्दी रिवाइव हो जाती हैं संसारी संगति में जाते ही। अब इधर आने पर एकदम से रिवर्स हो जाए, उसकी आदत ही इतनी लंबी नहीं पड़ी थी, 5 साल में बड़ी मुश्किल से तो आदत पड़ी थोड़ी सी, और उसके भी इतने गहरे संस्कार थे नहीं, हर महीने झोले खाने वाले संस्कार थे। हर महीने में 3-4 दिन तो आदत टूटी जाती है, टूटी जाती है, टूटी जाती है। सफल कब होते हैं? 1 साल का भी ऐसा कोई झंडा तो फहराया नहीं हमने कि 1 साल तक हम कभी नॉन ब्रेकेबल वे से मंगल आरती किया हो, या चैंटिंग किया हो, या मोबाइल का त्याग किया हो, इस प्रकार से कभी जीवन जिया हो। वो तो आदत डलती है, 8-10 दिन, एक दिन फिर एबसेंट हो जाते, तो फिर साड़ा परनाला होते का होते वो आदत वहीं का वहीं पहुंच जाती है। और फिर 7 दिन और घूम करके आ गए, फिर पुरानी आदत तो फिर क्या, फ्रूट सलाद की थोड़ी तरह लगेगी फिर भक्ति। भक्ति तो फिर लोहे के चने चबाने की जैसी लगेगी। तो समय तो लगेगा, कठिनाई तो हो जाएगी। फिर याद भी आता है ना, शादी शुदी में कहीं जाते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहन करके बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, खुद खींच लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। अब उनको निहारते रहते हैं, निकाल निकाल करके मोबाइल, ये वाला दूसरों को दिखाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो दिमाग में फिर थोड़ा, तो फिर भगवान के दर्शन थोड़े तो कठिन लगेंगे ना। तो भगवान के दर्शनों में फिर वो रुचि कहाँ चली जाएगी। अब शक्ल हमारी वास्तव में ऐसी है नहीं, लेकिन बार 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 हम क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया गोटेदार साड़ी लहंगा पहन करके हमने फोटो फोटो खिंचाए हैं, तो हम तो ऐसा लगता है अप्सर हम ही हैं एक प्रकार से, या देवता हम ही हैं जो देवलोक से आए हैं। तो उसी फोटो में हमारा मन घुस जाता है, तो हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, बार बार तो स्मरण में वही सब चीजें आएंगी ना। इसलिए वो 7 दिन की शादी 7 दिन में थोड़ी उतर जाती है, वो 7 दिन की शादी महीने 2 महीने तक सवार रहती है खोपड़ी पर। और फिर वो शादी के समय में कोई व्यक्ति साथ वाला अगर कभी मिल जाता है जीवन में, हाँ इसी के साथ हमने आइसक्रीम खाई थी, इसी के साथ हमने चाट दबाई थी, इसी के साथ हमने डांस किया था, चाहे 2 मिनट का ही डांस था लेकिन इसके साथ ही किया, तो फिर वो रिवाइव हो जाता है। तो ये तो भूत है एक प्रकार का। आप हंस लिए खूब वीडियो ऑफ करके। ठीक है, यही सब भूत रहते हैं। चलो, हरे कृष्णा। धन्यवाद जी सभी प्रभु का, जी, आपकी थैंक यू वजह प्रभु से जी, सब हरे लोग हंस कृष्ण। पा रहे हैं। सब लोग अपने पुराने जीवन को याद कर रहे हैं कि हाँ हमने भी ऐसा किया, हमने भी ऐसा किया। कुछ लोग तो शादी की लाल साड़ी भी संभाल करके रखते हैं, और कुछ लोगों का तो नाम ही पड़ जाता है उस समय से। नई नई शादी होकर के एक माता जी की गई, लाल साड़ी पहन करके उनको लोग लाल मम्मी कहने लग गए, नाम ही पड़ गया लाल मम्मी। और वो लाल मम्मी जीवन भर कहते रहेंगे, और जब तक लाल मम्मी कहते रहेंगे वो लाल साड़ी याद आती रहेगी। अब बताओ कैसे निकलेंगे संसार से। ये कोई इतना आसान है क्या? शादी की स्पिरिट चली गई एक प्रकार से। शादी की एनिवर्सरी इतनी खुशी होकर के नहीं मना रहे, न पतिदेव मना रहे हैं न पत्नी मना रही है, बड़े दुखी होकर के बेचारे जैसे तैसे करके मना ले रहे हैं कि कहीं इसको दुख न लग जाए, वो भी सोच रहे हैं कहीं इसको दुख न लग जाए, इसलिए चलो मना लेते हैं। लेकिन लाल मम्मी अभी तक बनी हुई है, वो साड़ी अभी तक बनी हुई है। तो वो संस्कार तो लंबे समय तक चलते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। यस चित्रा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम।
प्रभु जी अहम ब्रह्मास्मि जो है वो शास्त्रों से ही लिया गया है, और शास्त्रों से लिया गया है तो हम उसको रिसाइट या मतलब ये क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये इसमें बड़े पवित्र मीनिंग भी है, पवित्र वर्ड्स भी है, तो हम इसको रिसाइट क्यों नहीं कर सकते? मतलब कर सकते हैं, शास्त्रों लेकिन से। ये ज्ञान मार्ग के अंतर्गत आता है। मैं आत्मा हूँ, हमें रिसाइट ही करना है तो फिर भगवान को ही रिसाइट कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें? तो भगवान का नाम रिसाइट करना, हम आत्मा है, उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये भी श्रेष्ठ है। जैसे ओमकार नाम लेना, ये भी भगवान का ही नाम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुख्य नाम भगवान के कृष्ण, राम, रास बिहारी, ये सब ब्रजेंद्र नंदन, ये सब नाम और ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अभी जैसे कोई एसपी है और किसी को पप्पू बोला जाए, तो पप्पू बोलने का अधिकार माता पिता को, घर के सदस्यों को है ना, बाहर के सदस्यों को नहीं है। तो पप्पू प्यार का नाम है, तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे जब उनको कोई पप्पू बोले, मतलब अंदर का नाम बोले, घर का नाम बोले। साधारण नाम जो बड़ी पोजीशन वाले हैं, घर के लोग बोलें तो शोभा नहीं देता, और जो बाहर के लोग हैं वो घर का बोलें तो उनको शोभा नहीं देता। तो हम तो भगवान के घर के लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए घर के सदस्यों के अनुगत्य में रहते हुए हम उनके घर के लोग बन करके उनके घर वाला नाम पुकारते हैं, तो हम बहुत भगवान को जल्दी खुश कर सकते हैं। हमारे अपने प्रयास से हम जितने भगवान की ओर जाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा भगवान से अगर हम प्रयास करवा पाते हैं और भगवान हमारे पास आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। Right. हमारे दोनों ही प्रयास सफल हो जाएंगे, उसमें हम भी भगवान की ओर जाएंगे, भगवान भी हमारी ओर जाएंगे। अहम ब्रह्म अस्मि से क्यों एक प्रकार से हम ही भगवान की ओर जा रहे हैं। क्यों मुझे लगा था कि हम अक्सर भक्ति में यही भूलते हैं और यही मिस्टेक करते भी हैं, कि हम यही भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हमारी हाँ, सारी चीजें जो होती हैं वो शरीर के स्तर पे हो जाती है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो शरीर के स्तर पे हो जाती है। अगर यही याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो अच्छी बात है। मतलब इससे भी ज्यादा पोजीशन है कि ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इसलिए महामंत्र का अर्थ है, हे प्रभु आप मेरे को अपनी सेवा में लगाओ। तो जब आप अपनी सेवा प्रदान करो तो हम दास हैं ना। आत्मा होने का अर्थ है हम दास हैं। आत्मा का महत्व कम है जितना अगर हम अपने आप को दास समझ लें, क्योंकि आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दास की है। इसलिए महामंत्र का नाम उच्चारण करने का अर्थ है कि हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, अपने दासत्व को याद ज़्यादा कर रहे हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। हे प्रभु आप हमें सेवा में लगाइए, तो वो और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है हमारे लिए। इस बात को हम भूलें नहीं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।